प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 48,000 बिस्तर उपलब्ध है। नए मऊगंज एवं पाटुना में नए जिला चिकित्सालय की स्थापना की कार्रवाई प्रचलन में है। प्रदेश में पहली बार जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं के 228 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 5 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम की 2,275 सीट से बढ़ाकर 2,850 एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,262 सीट से बढ़ाकर 1,468 सीट हो गई है। इंदौर, रीवा एवं सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के साथ भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का नवाचार कर रही है। प्रदेश में जन निजी भागीदारी के आधार पर धार, बैतूल एवं पन्ना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है तथा 9 चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर में प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सकों के 3,850 पदों तथा नर्सिंग अधिकारियों के 1,256 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बहुप्रशंसित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 15,48,000 आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजना अंतर्गत 1,118 शासकीय चिकित्सालय एवं 720 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 2,139 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निदान एवं उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना प्रचलित है। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23,747 करोड़ प्रस्तावित है। प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार, औद्योगिक निवेश, जलवायु संतुलन, सुरक्षा एवं ईज ऑफ लिविंग के लिए अपेक्षित वातावरण होने से प्रदेश में नगरीकरण बढ़ रहा है। अतः हमारी सरकार नगरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण चरण में है, जहां आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन इस विकास के मुख्य घटक हैं। भोपाल एवं इंदौर में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। प्रदूषण मुक्त यातायात के उद्देश्य से PM ई-बस सेवा अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के परिवहन की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसों का संचालन हो रहा है। हरित विकास को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मध्य प्रदेश ई वाहन नीति 2025 प्रभावशील की गई है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि भोपाल तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मेट्रोपॉलिटन रीजन में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुव्यवस्थित नगरीय एवं हरित विकास की दृष्टि से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में प्रदेश का अग्रणी स्थान है। इस योजना अंतर्गत अब तक 8,77,000 आवास निर्मित हो चुके। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। PM स्वनिधि योजना अंतर्गत 1,79,000 शहरी पथ विक्रेताओं को रुपये 408 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए नवीन प्रस्तावित द्वारका नगर योजना अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में रुपये 5,000 करोड़ का निवेश लक्षित है।
नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु रुपये 2316 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 349 करोड़, अमृत 2.0 में रुपये 3467 करोड़ तथा नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान अंतर्गत वर्ष 2026 में रुपये 1057 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सिंहस्थ महापर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल आध्यात्मिक समागम है। वैश्विक स्तर के इस महान आयोजन की सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवस्था के लिए हमारी सरकार समयबद्ध रीति से आगे बढ़ रही है। कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस हेतु रुपये 13,851 करोड़ के कार्य स्वीकृत है, जिनमें रुपये 1,164 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य, रुपये 1,370 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे तथा रुपये 701 करोड़ अनुमानित लागत का उज्जैन बाईपास मार्ग सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु रुपये 3,060 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए इस बजट में रुपये 21,561 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास में शहर में और गांव मुझ में रहता है, इस भावनात्मक दूरी को पाटने के प्रयास में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास में आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं, आजीविका, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। आगामी वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण में 1,845 किलोमीटर लंबाई के 867 मार्गों का निर्माण, पीएम जनमन सड़क अंतर्गत 879 किलोमीटर लंबाई के मार्ग तथा 60 पुलों के निर्माण, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण तथा 180 क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य है। वर्ष 2026-27 में 8,000 किलोमीटर सड़कों का पुनः डामरीकरण, 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयनीकरण एवं 6,000 किलोमीटर सड़कों के संधारण का लक्ष्य है। कृपया बैठ जाइए, कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 7,32,000 आवासों में से 4 लाख आवासों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।